वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध के अंदर लाखों लोगों का संहार हुआ था। लाखों शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज तक कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर किसी भी योद्धा का शव क्यों नहीं मिला? इसका भी एक कारण है, इसका जवाब है वो महाभारत के अंदर ही छुपा हुआ है। क्योंकि लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन कभी भी किसी का शव नहीं मिला। और इसके अंदर इतना रक्तपात हुआ था कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि का जो रंग है वो लाल है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करवाया था और इसके कई सारे वैज्ञानिक तथ्य भी है और ये साबित भी हो चुका है। राम सेतु भी मिल चुका है, उसके पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। तो इसका ये जवाब है कि सही में राम सेतु बनाया गया था और इसके हजारों प्रमाण हैं। लेकिन महाभारत के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, लेकिन किसी का भी शव नहीं मिला। तो इसका जो कारण है वो क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। इसका जवाब जो है वो महाभारत के ग्रंथ के अंदर ही छुपा हुआ है। क्योंकि कई सारे लोग इस पे तर्क करते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो किसी का शव आज तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो भाई जरा महाभारत खोलिए और इसको ध्यान से पढ़िए कि इसका जवाब इसके अंदर ही है। महाभारत के अंदर हर दिन जब युद्ध खत्म होता था, युद्ध खत्म कब होता था? जब सूर्य ढलता था। सूर्य ढलने पर यानी कि दिन खत्म होने पर महाभारत का जो युद्ध था वो थम जाता था। और उस समय में ऐसा नहीं होता था। अभी क्या हो रहा है कि पराजित शत्रुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। हर पराजित शत्रु जो था उसका जो शव था उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, चाहे फिर वो पांडवों का हो या कौरवों की ओर से हो। उसको सम्मान देकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था और उसकी जो बची हुई राख और अस्थियां है उसको अपने परिवारजनों को सौंप दिया जाता था। इसी के कारण महाभारत के युद्ध के अंदर कभी भी आज तक किसी का शव नहीं मिला, क्योंकि जो भी लोग मारे जाते थे हर दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। पूरी रात यही कार्य चलता था। जो बचे हुए जो मरे हुए लोग हैं और जो बचे हुए जो सैनिक थे वो यही कार्य करते थे। अपने मित्र, अपने सहयोगी जो सैनिक थे उसके शव वो लोग जलाते थे, अंतिम संस्कार करते थे। उसकी अस्थियां, उसकी हड्डियां वो लोग उसके परिवारजनों को प्रदान कर देते थे। तो अंतिम संस्कार के बाद बचता क्या है? सिर्फ भस्म ही तो बचती है और बची हुई हड्डियां वो लोग उनके परिवारजनों को देते रहते। इसीलिए महाभारत युद्ध के अंदर जो नरसंहार हुआ उन लोगों का शव आज तक नहीं मिला। इसके संदर्भ में दूसरी भी एक और बात है। दूसरी बात यह है कि जब भीष्म पितामह जी ने उत्तरायण के दिन अपने प्राणों का त्याग किया, उस दिन सही में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि जला दी गई थी। वो इसीलिए जला दी गई थी क्योंकि शायद कोई शव बचा हुआ हो, शायद कोई ऐसा देह हो जिसको अग्नि प्राप्त ना हुई हो, वो भी इसके कारण जल गई थी, ताकि मरे हुए लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। क्योंकि वरदान था कुरुक्षेत्र के अंदर जो भी लोग मारे जाए उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए, ये धर्म युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना था। तो यही कारण है कि आज तक कुरुक्षेत्र के अंदर किसी भी योद्धा का शव क्यों नहीं मिला। इसका जवाब महाभारत के अंदर ही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।